हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स भाई वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी करते रहें, जिससे जो आपके अदर स्टूडेंट्स हैं, आपके अदर जो क्लासमेट्स हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा कौन सा है? कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा कौन सा है? कॉट स्क्वायर थीटा सॉल्व करना है। तो भाई हम लोगों को ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देके डरना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें किसको इवेलुएट करना है? 1 प्लस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो सभी स्टूडेंट्स भाई थोड़ा क्लास पे ध्यान दें, जिससे उनको किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का पहले हमें मान प्राप्त करना है। तो पार्ट 1 जो कह रहा है, पार्ट 1 क्या है? 1 प्लस साइन थीटा और क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो गिवन क्या है? गिवन है इसमें कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा कितना दिया गया है? 7/8 दिया गया है। कॉट थीटा कितना दिया गया है? 7/8 दिया गया है ना। हम लोग क्या करेंगे भाई? एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बना लिए। अब एंगल क्या होगा? यहाँ पे थीटा होगा। एंगल क्या होगा? थीटा होगा। भाई ट्राइंगल हम लोगों ने बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने बनाया। इसका नाम भी लिख दिया। नाम क्या लिख दिया इसका? एबीसी। क्या नाम लिख दिया इसका? एबीसी। अब इस ट्राइंगल एबीसी में देखो, किसमें देखो? जो ट्राइंगल आपका एबीसी है, इस ट्राइंगल एबीसी में हम लोग जब देखेंगे तो यहां पे देखो एसी क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। बीसी क्या है आपका? बेस है। एबी यहां पे क्या है? हाइपोटेन्यूज है। एसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब है ना। बीसी क्या है? आधार। और एबी क्या है? यहाँ पे कर्ण है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉट थीटा के लिए हम लोग क्या पढ़े? हम लोग कॉट थीटा क्या पढ़े? आधार और अपॉन में लंब। बात समझ पा रहे हो? बेस अपॉन हाइट। क्या पढ़े? बेस अपॉन हाइट। वी नो दैट, हम जानते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं। अब हम जानते हैं तो क्या जानते हैं? कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बीसी। यहां पे बेस क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन एसी इन ट्राइंगल एबीसी। किसमें बात कर रहे हैं? ट्राइंगल एबीसी में देखेंगे तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन एसी। अब कॉट थीटा बीसी अपॉन एसी है, इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2 मानो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। कहां से? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से जब देखेंगे, कंपैरिजन कराएंगे, तो बीसी के प्लेस पे क्या लिखा? 7 लिखा है ना। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। और एसी के प्लेस पे क्या लिखा है? 8 लिखा है। तो एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी? 7 होगी। और ये कितनी होगी? 8। हमें ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर दिए। किसका प्रयोग कर दिए? पाइथागोरस प्रमेय का हमने जब प्रयोग कर दिया त्रिभुज एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को इससे जस्ट पहले क्लास बताई जा चुकी है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या भी है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे ए बी। तो क्या आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? एसी, तो एसी का स्क्वायर, और बेस क्या है? बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो ए बी के प्लेस पे क्या है? वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी, लिख लेंगे भैया ऐसे। एसी की वैल्यू कितनी? एसी की वैल्यू बोल दे जरा।
AC के प्लेस पे क्या लिखा, 8 लिखा है ना, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना दिया गया है, 8 का स्क्वायर कितना दिया गया है, बोलो भाई 8 का स्क्वायर कितना दिया गया है, बोलो भाई AB का स्क्वायर आ गया। और 8 का स्क्वायर कितना दिया गया, 8 का स्क्वायर है 64, 7 का कितना है 49। 8 का स्क्वायर कितना है 64 है ना, 7 का कितना है 49 है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, और 7 का कितना आ गया 49 आ गया। 64 और 49 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13, 9 4 6 4 10, 10 1 11, 111 कितना आ गया 111 आ गया, 113 सॉरी 100 कितना आ गया 13 आ गया। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ए बी की वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो भैया ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर 113 कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 113 कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 113। अब भाई ए बी की वैल्यू आ गई, जब ए बी की वैल्यू आ गई तो इस जो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें 1 प्लस साइन थीटा लिखा है, 1 माइनस साइन थीटा लिखा, 1 प्लस कॉस थीटा लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है। हम इसका मतलब क्या, साइन और कॉस दो का यूज हुआ है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके यूज हुए हैं, तो साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन थीटा यहां पे क्या आ जाएगा, बोलो अब ये की वैल्यू जो आ गई 113 आ गई, कितनी आ गई 113 आ गई ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, AC है ना, हाइपोटेन्यूज क्या है AB है, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, AC अपॉन AB के। अब AC की वैल्यू क्या है 8 और AB की वैल्यू क्या है 113, ठीक है, बात समझ पाए, वो भी स्क्वायर रूट में। ऐसे ही हम लोग अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AB। अब भाई BC के प्लेस पे क्या लिखा, 7 लिखा है ना, AB के प्लेस पे क्या लिखा, स्क्वायर रूट के अंदर 113, स्क्वायर रूट के अंदर 113। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, BC अपॉन AB इज इक्वल टू 7 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 113। भाई साइन कॉस दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आपको इवेलुएट करना है कहां पे, इन क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो भाई यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोगों के पास है कि नहीं है ना, तो दोनों की वैल्यू पुटअप करा देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा भैया, साइन थीटा के प्लेस पे क्या लिख दोगे, बोलो साइन थीटा के प्लेस पे क्या लिख देंगे 8 अपॉन अंडर रूट के अंदर 113, 1 प्लस हो जाएगा ना, फिर 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट के अंदर 113। ऐसे ये क्या हो जाएगा, कॉस के प्लेस पे लिखा है ना, तो 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट के अंदर 113। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट के अंदर 113। ये देखो क्या लिखा है 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट में 113 लिखा है ना, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 13 लिखा है, 113 लिखा है। तो a प्लस बी लिखा है ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और b क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113। तो 8 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 113 का कितना आएगा 113, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का 49 अपॉन 113, ठीक है। हम लोग अब क्या कर लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। तो 113 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 113 माइनस 64 अपॉन में क्या आ जाएगा 113, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब देखो यहां से 113 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 113 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और 113 से 64 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। 113 से जब 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 64। तो वैल्यू कितनी आ गई 49 अपॉन 64, कितनी वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन थीटा
और इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 49/64। कितनी आ जाएगी 49/64। तो लोग एक बार हम फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ कॉस थीटा इक्वल टू 7/8, इफ कॉस थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट हमें करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस। पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, पार्ट फर्स्ट। तो भाई क्वेश्चन आपका दिया गया है ना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें यहां पे इसको इवेल्युएट करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो एक हमने ट्राइंगल अपने ड्रॉ कर लिया, एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर लिया, एंगल बी पे थीटा रख दिया, सी तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहां पे गिवन क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया गया है ना। तो ट्राइंगल एबीसी में हम लोग देखते हैं, क्या जानते हैं, जो कॉट थीटा होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के होगा, बीसी अपॉन एबी के होगा। तो फ्रॉम इक्वल फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो में जब कंपैरिजन कराएंगे, भाई कॉट थीटा तो लिखा है ना लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बीसी के प्लेस पे क्या लिखा, 7 लिखा है, तो बीसी की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट हो जाएगी। एसी के प्लेस पे 8 लिखा है, तो एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट हो जाएगी। अब यहां बीसी की वैल्यू 7 आ गई, एसी की वैल्यू 8 आ गई। अब यहां से हम लोग तीसरी साइड जब ए बी फाइंड आउट करनी होगी तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज भैया क्या है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर एसी के प्लेस पे क्या हो जाएगा भैया, 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब भैया बताओ यहाँ पे 8 के प्लेस पे क्या होगा, 8 का स्क्वायर लिखा ना, 8 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ये तो भैया आप लोगों को पता ही होगा ना। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49 आ गया। भाई 64 में 49 सभी लोग ऐड कर लेते, करते नहीं करते। तो 64 में जब 49 ऐड करेंगे तो 9 4 13 6 4 10 1 11 113 आ जाएगा ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, भाई स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये भाई आप लोग भी कर सकते हो ना, बहुत ईजी है, मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी है। बस हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, जो मेथड है कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं उसको ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन आपके सभी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई ए बी की वैल्यू 100 अंडर रूट के अंदर 113 आ गई ना। साइन थीटा फाइंड आउट करना है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, बोलो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, एसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो एसी अपॉन ए बी इक्वल टू 8 अपॉन कितना आ जाएगा, भाई एसी के प्लेस पे 8 है ना, और ए बी के प्लेस पे क्या है, अंडर रूट के अंदर 113, तो 8 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 113। ऐसे ही कॉस थीटा जब निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी है ना, तो बीसी के प्लेस पे 7 और ए बी के प्लेस पे स्क्वायर रूट के अंदर 113। भाई साइन कॉस की वैल्यू आ गई ना, आ गई ना। तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, 1 प्लस साइन थीटा की ना। साइन थीटा के प्लेस पे 1 प्लस साइन थीटा के प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे, 8 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 113 और कॉस थीटा के प्लेस पे 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113। बात समझ में आ गई ना। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वैल्यू पुटअप करा दो भैया। 1 प्लस साइन थीटा था ना, साइन थीटा के प्लेस पे 8 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 113 पुटअप किए, और तो 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 113 आ गया। ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 आ गया। भाई वैल्यू साइन कॉस की तो पुटअप करा देना, इतना काम कर दिए। अब भाई बचा क्या है उसमें, अब कुछ नहीं बचा है। ए प्लस बी देखो लिखा है, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में लिखा है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पे क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगा दे वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। और 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों रिमूव हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 113 बच जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 64 अपॉन 113। नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस 7 अपॉन
अंडर रूट के अंदर 113 लिखा है ना, 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 लिखा है। भाई ये भी a प्लस बी है, ये क्या है a माइनस बी है, तो a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है, तो सूत्र क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, स्क्वायर रूट 113 क्या होगा 113, तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 आ जाएगा। भाई इधर क्या आएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो 113 माइनस 64 113 ये सेम है ना, सेकेंड स्टेप और फोर्थ स्टेप का सेम होंगे तो कट जाते हैं, भाई आप लोगों को पता होगा ना। तो 113 माइनस 64 कितना आएगा 49 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, 113 माइनस 49 कितना आएगा 64 आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 49 अपॉन 64। तो भाई कोई भी क्वेश्चन हो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, इस मेथड का यूज करके कोई भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है और अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो भाई अभी आप लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। भाई अब हम लोग पार्ट सेकेंड इसका सॉल्व करेंगे। पार्ट सेकेंड क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। पार्ट सेकेंड क्या बता रहा है कि हम लोगों को कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। भाई बहुत इजी है, कॉट थीटा की वैल्यू दी गई ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, निकाल लेंगे हम लोग, तुरंत ही निकाल लेंगे। तो भाई अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल शुक्ला सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। ठीक है, तो भाई कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, हमको गिवन क्या है, बोलो क्या दिया गया है, बोलो यहाँ पे कॉट थीटा दिया गया है। क्या दिया गया है कॉट थीटा दिया गया है, दिया क्या गया है यहाँ पे कॉट थीटा दिया गया है। ठीक है, तो गिवन क्या है भैया यहाँ पे गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। क्या गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है कॉट स्क्वायर थीटा की फाइंड आउट करनी है। तो भाई वैल्यू पुटअप करा दो ना, कॉट थीटा के प्लेस पे 7/8 है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भैया 7/8 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7/8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 7 का स्क्वायर तो सभी लोग जानते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है बोलो भाई 49 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा जो है ये कितना आ जाएगा 49/64। कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपका 49/64। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। कॉट थीटा आपको गिवन था, कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना था। तो भाई कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 49/64। तो भाई आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन को अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ 3 cot A इक्वल टू 4, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। ये हमें बताना है कि जो 3 cot A इक्वल टू 4 जब दिया गया हो, 3 cot A 4 के बराबर हो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A ये cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेथड आपका वही है, कुछ नहीं करना है। गिवन क्या भैया बोलो क्या गिवन है यहाँ पे 3 cot A, क्या गिवन है 3 cot A, 3 cot A इक्वल टू 4 है। जब 3 cot A 4 है तो हम लोग ये cot A फाइंड आउट कर लेंगे। cot A क्या हो जाएगा 3 यहां पे cot के साथ दिया गया मल्टीप्लाई में, तो 3 कहां चला जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो cot A आपका क्या आ गया
कॉट ए आ गया आपका 4/3। कॉट ए कितना आ गया 4/3। भाई मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में भेज दिए ना, आप लोग भी डिवाइड में भेज दीजिए। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 आ गई। कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 आ गई। अब एक जरा हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं, थोड़ा सा ट्राइंगल बना लेंगे तो जो डाउट्स हैं वो डाउट्स भी आप लोगों को नहीं रहेंगे और आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ जाएगा। एंगल ए बता रहा है ना, तो हमने नाम रख दिया इसका एंगल है। भाई ए बता रहा था, ए यहां पे लिख लिए, और ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब एंगल ए यहां पे है, तो एंगल ए के लिए देखो बेस क्या होगा ए बी होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा यहाँ पे ए सी होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कॉट ए तो दिया गया है। अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट। अब भाई हम लोग तो जानते हैं ना, इन ट्राइंगल एबीसी में अगर देखें तो इन ट्राइंगल एबीसी में क्या आ जाएगा, क्या कॉट ए क्या आएगा, बोलो भैया कॉट ए क्या हो जाएगा। कॉट ए कितना होगा आपका, कॉट ए होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पे ए बी है, बेस क्या है ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। तो कॉट ए कितना आ गया ए बी अपॉन में बी सी आ गया। कॉट ए कितना आ गया ए बी अपॉन में बी सी आ गया। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। कॉट ए आ गया ना कितना ए बी अपॉन बी सी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण नंबर 1 और 2 में देखो, जब समीकरण नंबर 1 और 2 में मैंने देखा तो क्या पाया, भाई ए बी के प्लेस पे 4 लिखा है ना, ए बी के प्लेस पे यहां देखोगे तो 4 लिखा है, 4 लिखा है, और बी सी के प्लेस पे 3 लिखा है। तो भाई ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 यूनिट आ जाएगी, और बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 यूनिट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3 यूनिट आ जाएगी। तो ए बी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और बी सी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब भाई हम लोग ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, किसका हम लोग यूज कर दिए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दिए ना। पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत ही इजी थी। क्या बताती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है भैया यहाँ पे ए सी है ना, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बी सी है तो बी सी का स्क्वायर, प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस यहाँ पे क्या है फिगर में ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। हमें ए सी फाइंड आउट करनी है, तो बी सी के प्लेस पे क्या लिखा है बोलो भाई, बी सी के प्लेस पे लिखा है 3, तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी 3 का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू कितनी है 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई ए सी का स्क्वायर कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आ जाएगा ना, और 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 आ गया। अब भाई 3 का स्क्वायर तो आपका 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, तो प्लस का साइन है, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 में 16 को ऐड कर देंगे। 9 में 16 को जब ऐड करेंगे तो भाई आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, ये सब तो जानते हैं। 9 में 16 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो भाई स्क्वायर को हटा दो ना, स्क्वायर को रिमूव कर दो। स्क्वायर को जब रिमूव कर देंगे तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई, 5 यूनिट आ गई। अब ए सी की वैल्यू भैया 5 आ गई ना, तो 5 लिख दिए। अब क्वेश्चन में देखो 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। ठीक है, तो tan a फाइंड आउट करो, तो भैया tan a क्या आ जाएगा, tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, तो इस ट्राइंगल में एंगल a के लिए परपेंडिकुलर क्या है BC है, तो BC अपॉन में बेस क्या भैया AB है, तो BC अपॉन में AB आ जाएगा। अब BC की वैल्यू कितनी है 3 है, और AB की वैल्यू कितनी 4 है। tan a आ गया नहीं आ गया बोलो भाई। cot a फाइंड आउट करना था, तो cot a क्या हो जाएगा, cot a नहीं क्या फाइंड आउट करना था, sin a फाइंड आउट करना था। तो sin a क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है AB AC है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे AC है,
अब BC की वैल्यू भैया कितनी है 3 है, AC की वैल्यू क्या है 5 है, तो साइन ए कितना आ गया 3/5। कॉस ए फाइंड आउट करना था ना, कॉस ए भी निकाल लिए। कॉस ए क्या होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है यहाँ पे AB है और हाइपोटेन्यूज क्या है AC है। AB की वैल्यू कितनी है भैया 4 है, AC की वैल्यू क्या है 5 है। 4/5 कितना आ जाएगा 4/5। हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये क्वेश्चन में पुटअप करा देंगे। तो क्वेश्चन में जब रखेंगे तो क्वेश्चन क्या था, फ्रॉम क्वेश्चन हम लोग कहां से लिखें भैया, एक क्वेश्चन से लिखें। तो क्वेश्चन क्या था 1 - tan स्क्वायर ए, तो 1 - tan की वैल्यू क्या है 3/4, 1 - 3/4 का स्क्वायर। अपॉन में क्या था 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 + 3/4 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल बताना था हम लोगों को, बोलो भाई, ये हमें बताना था कॉस स्क्वायर है। कॉस की वैल्यू क्या है 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर है, साइन की वैल्यू क्या है 3/5, क्या है 3/5। ये बताना था कि ये जो वैल्यूज हैं ये इक्वल हैं कि नहीं है। तो भाई सॉल्व करेंगे तभी तो जान पाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है ना, तो 1 लिख लिया ऐसे ही। अब माइनस में 3/4 का स्क्वायर लिखा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 4 का कितना होगा 16 होगा, 1 - 9/16 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा भैया, इधर क्या आ जाएगा अपॉन में 1 + 3 का स्क्वायर फिर लिखा है, 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 और 5 का क्या होगा 25, 16/25। माइनस में 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और 5 का क्या आएगा 25, 9/25। ठीक है, अब यहां से एलसीएम ले लो, 16 1 जा 16, 16 - 9 क्या आ जाएगा 16 - 9, और 16 1 जा 16 + 9, 16 + 9 ये कितना आ जाएगा 25 एलसीएम मिल जाएगा ना। तो 16 - 9, अब 16 - 9 क्या होता है, 16 - 9 आपका होता है, बोलो 16 - 9 क्या होगा 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 7, और 16 + 9 क्या होगा 25 हो जाएगा, और 16 - 9 क्या होगा 7/25। दोनों इक्वल आ गए ना, आ गए कि नहीं आ गए। तो ये क्या है कि जो 1 - tan स्क्वायर थीटा है अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ये होगा S, ये होगा S, ठीक है, ये होगा, ठीक है, कि जो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। सॉरी, थीटा के प्लेस पे क्या होगा ए होगा ना। 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगी। दोनों साइडों की वैल्यूज क्या है एक जैसी है। हम लोग फिर से एक बार चेक करेंगे क्या क्वेश्चन बता रहा है कि इफ 3 cot a = 4 चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमें यह बताना था कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है कि नहीं है कि इक्वल नहीं है। हम लोग चेक करेंगे। गिवन क्या है 3 cot a = 4 दिया गया है ना, तो cot a कितना आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, अब ट्राइंगल थोड़ा भाई ABC बना लिए। अब AB में क्या होगा एंगल A कर दिए और B तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो एंगल A के लिए ये AB बेस होगा और BC परपेंडिकुलर होगा और AC हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहां से cot A क्या आ जाएगा, cot A क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या AB, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है BC, cot A क्या आ गया AB अपॉन BC। इसको मानेंगे इक्वल फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वल सेकंड। फ्रॉम इक्वल फर्स्ट एंड सेकंड से जब देखेंगे तो AB के प्लेस पे 4 लिखा है, BC के प्लेस पे क्या लिखा है 3 लिखा है ना। AB की वैल्यू 4 हो गई, BC की वैल्यू 3 हो गई। तो भाई हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे ट्राइंगल ABC में। तो पाइथागोरस थ्योरम के यानी क्या होगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या होगा BC की वैल्यू क्या है 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस में 4 का स्क्वायर। तो भाई 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का क्या होगा 16, तो AC स्क्वायर क्या आएगा 9 + 16 और 9 में 16 को ऐड करेंगे कितना आएगा 25 आ जाएगा। AC स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। AC फाइंड आउट करनी, 25 का स्क्वायर रूट लिख दीजिए, क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। हम लोग भाई tan A निकालेंगे, tan A के लिए निकालेंगे तो ट्राइंगल ABC में देखो tan क्या होगा BC अपॉन AB होगा। BC की वैल्यू 3, AB की वैल्यू 4 आ गई।
ऐसे साइन ए निकालेंगे, साइन क्या होता है, BC अपॉन AC होगा, लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो AC ABC की वैल्यू क्या है 3, AC की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे कॉस ए निकालते, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, AB अपॉन AC होगा, 4/5 आ जाएगा। इक्वल क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग तो 1 माइनस tan स्क्वायर है ना, जहां tan लिखा है वहां पे 3/4 पुटअप करा दिया गया, जहां साइन लिखा है वहां 3/5, जहां कॉस लिखा है वहां 4/5। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 का क्या होगा 16, तो 9/16 अपॉन पूरा लगा देंगे 1 प्लस 9/16, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16/5 का 25 और 3 का क्या होगा 9/25। एलसीएम ले ले, 16 1 जा 16 माइनस 9/16 1 जा 16 प्लस 9, अब 16 16 क्या हो गए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू 16 माइनस 9/25। तो कितना आ जाएगा, 16 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, 7/25 इक्वल टू 7/25। भाई LHS RHS के इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इस ए के इक्वल होगा। भाई दोनों cos 2 थीटा के फार्मूले दिए गए हैं, दोनों cos 2 थीटा के फार्मूला ही है, कंफ्यूज नहीं होना। तो भाई अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को भेजें, जिससे जो अगले जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स, उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जो नई वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाए। भाई मैथमेटिक्स को अगर ईजी बनाना है तो शुक्ला सक्सेस अकेडमी को ज्वाइन करना है। धन्यवाद।